Hello everyone. In this video, I am going to discuss textual question answers of the chapter Friction. Class 8 Science. Question number 1 is fill in the blanks. A. Friction opposes the motion between the surfaces in contact with each other. जो दो सरफेसेस होते हैं जिनके बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, तो फ्रिक्शन किस चीज़ को अपोज करता है? मोशन को. नाउ सेकेंड, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द ऑफ सरफेसेस. फ्रिक्शन सरफेस के किस चीज़ पर डिपेंड करता है? नेचर पर. मान लो स्लिपरी है तो कम होगा, अगर रफ है, रगेडनेस है, उसमें इरेगुलरिटीज हैं ज़्यादा तो ज़्यादा होगा. फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस. फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? हीट. कोई चीज़ ज़्यादा समय तक चल रही है तो गर्म हो जाती है, तो वो उसी की वजह से होती है क्योंकि फ्रिक्शन हीट को प्रोड्यूस करता है. स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड रिड्यूसेस फ्रिक्शन. कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से फ्रिक्शन क्या होता है? कम या ज़्यादा? कम होता है, रिड्यूस होता है. स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज देन द स्टैटिक फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, ज़्यादा? कम होता है, लेसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. 4 children were asked to arrange forces due to rolling, static and sliding frictions in a decreasing order. ये देखना ध्यान से ज़्यादा ज़रूरी है कि 4 स्टूडेंट से कहा गया कि वो रोलिंग, स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कि वो कम हो रहा है इस ऑर्डर में अरेंज करें. देयर अरेंजमेंट्स आर गिवन बिलो. चूज द करेक्ट अरेंजमेंट. तो सबसे पहले स्टैटिक में डिक्रीजिंग करना है, यानी कि उससे कम होना चाहिए. स्लाइडिंग में उससे कम होगा, फिर रोलिंग में तो उससे भी कम होगा. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. Alida runs a toy car on dry marble floor, wet marble floor, newspaper and towel spread on the floor. अलीदा अपनी जो टॉय कार है उसे 4 सरफेसेस पे चलाती है. जो ड्राई मार्बल फ्लोर है उस पर सूखा हुआ है, वेट मार्बल फ्लोर पे, फिर न्यूज़पेपर पे और फिर टॉवल जो उसने बिछा रखा है. The force of friction acting on the car on different surfaces in increasing order will be. तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, अलग अलग सरफेस हैं, अलग अलग सरफेस के हिसाब से अलग अलग फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं, आप जानते हैं. तो उसे आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि सबसे पहले सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा. तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ये है कि सबसे जो ज़्यादा होगी वेट मार्बल पर, फिर उससे ज़्यादा होगी ड्राई मार्बल पर, फिर टॉवल पर, फिर न्यूज़पेपर पर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड अ लिटिल. थोड़ा सा आपका जो राइटिंग डेस्क है टिल्टेड है. ज़्यादातर राइटिंग डेस्क थोड़े होते हैं टिल्ट, झुके हुए होते हैं. अ बुक कैप्ट ऑन इट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन. उस पर जो बुक रखी हुई है अब वो सरकना शुरू हो जाती है, स्लाइड होना शुरू हो जाती है. शो द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट. तो उस पर कौन सी फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है ये आपको बताना है. अ फ्रिक्शनल फोर्स इज क्रिएटेड बिटवीन द बुक एंड द डेस्क सरफेस. ये दोनों चीज़ें, बुक का सरफेस और डेस्क का सरफेस, दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होती है व्हेन इट स्लाइड्स डाउन ऑन इट. जब वो स्लाइड होना शुरू होती है बुक. The friction force acting on the book is directed upward. जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ये तो नीचे सरक रही है, ये ऐसे आ रही है, तो फोर्स किधर से लगेगी? इधर से, अपवर्ड लगेगी. एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स ट्रेवल. यानी कि वो नीचे आ रही है तो फोर्स लगेगी इस तरफ. इन द डायग्राम बिलो इट इज़ डिस्प्लेड. अब ये दिखाई गई है, ये आपकी बुक है, अब ये नीचे स्लाइड कर रही है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किधर से लगेगी? वो इधर से जाएगी, क्योंकि जो बुक की स्पीड है वो डाउनवर्ड है, तो फोर्स हमेशा अपोजिंग डायरेक्शन में लगती है, तो वो अपवर्ड लगेगी.
यू स्पिल ए बकेट ऑफ सॉपी वाटर ऑन ए मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली, बाई चांस आपसे एक सॉपी वाटर जिसमें सॉप घुला हुआ है उसकी पूरी बाल्टी, स्पिल का मतलब बिखर जाती है। और कहाँ बिखरती है? मार्बल के फ्लोर पर, जो फ्लोर मार्बल का बना हुआ है। वुड इट मेक इट ईजियर और मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू वर्क ऑन द फ्लोर? तो आपको फ्लोर पे चलना ज़्यादा आसान होगा या डिफ़िकल्ट होगा, और क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड द ग्राउंड वॉकिंग इज पॉसिबल ऑन द फ्लोर। ये आप जानते हैं कि आपके फीट के बीच में और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, उससे ही आप चल पाते हैं। व्हेन वॉकिंग, चलते समय, आवर फीट प्रेस ऑन द अर्थ इन ए रियरवर्ड मोशन। रियरवर्ड का मतलब क्या होता है? पीछे की तरफ, कि हमारे जो फीट हैं वो धरती के ऊपर प्रेशर लगाते हैं। वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पुशिंग इट फॉरवर्ड। तो जिससे वो जब पीछे फोर्स लगेगी तो आगे की तरफ हम बढ़ पाएंगे, तो उसकी वजह से ही वॉक करना संभव होता है। इफ़ देयर इज सोपी वाटर, लेकिन अगर साबुन वाला पानी फ्लोर पर है, देयर इज लेस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कम हो जाएगा क्योंकि वो स्लिपरी हो गया बिटवीन द फीट एंड द ग्राउंड। दिस मेक्स वॉकिंग ऑन द सॉफ्ट फ्लोर चैलेंजिंग। इसीलिए अगर आप मान लीजिए बाथरूम में हैं और वहाँ पे पानी है साबुन वाला, तो आपके फिसलने के पूरे चांसेस होते हैं क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाती है इस वजह से, और आप चल नहीं पाते। एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो स्पाइक्स वाले शूज़ क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज स्पाइक्स प्रोवाइड ए सुपीरियर ग्रिप व्हेन रनिंग। दौड़ते समय जो स्पाइक्स होते हैं ना शूज के नीचे, वो अच्छी ग्रिप देते हैं क्योंकि वो भी इर्रेगुलर बन जाते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं, जो ज़मीन होती है उसके भी, और जो शूज़ के स्पाइक्स हैं उनमें इंटरलॉकिंग हो जाती है। एथलीट्स यूज शूज़ विद स्पाइक्स, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द स्पाइक्स इंक्रीजिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसीलिए फ्रिक्शन की फोर्स बढ़ जाती है बिटवीन द शूज एंड द ग्राउंड, क्योंकि इर्रेगुलरिटीज बढ़ जाती हैं। इकबाल हैज़ टू पुश ए लाइटर बॉक्स एंड सीमा हैज़ टू पुश ए सिमिलर हैवियर बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर। फ्लोर एक जैसा है, लेकिन इकबाल का जो बॉक्स है वो हल्का है और जो सीमा का बॉक्स है वो हैवी है। हु विल हैव टू अप्लाई ए लार्जर फोर्स एंड क्यों? वाई? किसे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और क्यों लगानी पड़ेगी? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज क्रिएटेड व्हेन द इर्रेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इंटरलॉक। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तब क्रिएट होती है जब दो सरफेस के बीच में जो इर्रेगुलरिटीज होती है, रफनेस होती है, उबड़ खाबड़पन होता है, वो आपस में इंटरलॉक हो जाता है। The irregularities on the floor and the box surface interlock strongly when a heavy object is placed on it. जब भारी ऑब्जेक्ट होगा तो दबाव पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, तो इंटरलॉकिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। दिस इज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेटर प्रेशर बिटवीन द टू इन टच सरफेसेस। और ऐसा किस लिए होता है कि जो दो टच सरफेसेस हैं, यानी कि एक तो ग्राउंड का हो गया और दूसरा बॉक्स का हो गया, तो उनमें ज़्यादा प्रेशर लगता है, इसकी वजह से होता है ऐसा है। एज ए रिजल्ट ग्रेटर फोर्स इज नीडेड टू रिलीज द इंटरलॉकिंग। अब जो इंटरलॉकिंग हो गई है दोनों सरफेस के बीच में, उसे खोलने के लिए, उसे रिलीज करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। इसीलिए सीमा मस्ट देयरफॉर एक्सर्ट मोर फोर्स देन इकबाल। इसीलिए इकबाल के बजाय सीमा को ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू पुश द हैवी बॉक्स को आगे पुश करने के लिए। एक्सप्लेन वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की बजाय स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम क्यों होता है? फ्रिक्शन अराइजेज व्हेन सरफेस इम्परफेक्शंस बिटवीन टू थिंग्स कम इनटू कॉन्टैक्ट एंड बिकम इंटरलॉक्ड। फ्रिक्शन कब होता है? जब जो दो फ्रिक्शन के बीच में, दो चीज़ों के सरफेस के बीच में इम्परफेक्शन, जो इर्रेगुलरिटीज़ होती हैं, वो एक दूसरे के नज़दीक आती है, इंटरलॉक हो जाती हैं। देयर इज़ वेरी लिटिल टाइम अलॉटेड फॉर स्लाइड टू इंटरलॉक। लेकिन जब कोई चीज़ स्लाइड हो रही है
तो इंटरलॉक होने का टाइम ही नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। इंटरलॉकिंग इज देयरफॉर वीक, इसलिए इंटरलॉकिंग वीक होती है, जल्दी से खुल जाती है। कॉन्सिक्वेंटली लेस एफर्ट इज नीडेड टू रिलीज दिस इंटरलॉकिंग, इसीलिए इस इंटरलॉकिंग को छुड़ाने के लिए, खोलने के लिए, रिलीज करने के लिए कम टाइम लगता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज देयरफॉर लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, इसीलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन के बजाय। गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ ए फ्रेंड एंड ए फो कहते हैं एनिमी को, कि जो फ्रिक्शन है वो हमारा दोस्त भी यानी कि हेल्पफुल भी है और एनिमी भी है, का मतलब डिसएडवांटेज भी है उसके। अब बेनिफिट्स, फ्रिक्शन अलाउज टू मूव एंड वॉक, फ्रिक्शन की वजह से हम मूव कर पाते हैं, हम चल पाते हैं। फ्रिक्शन क्रिएटेड बाय द पेन टिप एंड द पेपर अलाउज अस टू राइट, जो पेन के टिप से और पेपर से फ्रिक्शन बनता है उससे हम राइट करने में मतलब सक्सेसफुल होते हैं। अब ड्रॉबैक का मतलब है कमियां, फ्रिक्शन की कमियां क्या हैं, फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज क्या हैं। टायर्स इन शू सोल्स गेट worn आउट, worn आउट का मतलब होता है घिसना, ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से ही आपके जो शूज के सोल हैं, जो टायर्स हैं, वो घिस जाते हैं। हीट इज प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन बिटवीन द मशीन्स मेनी कंपोनेंट्स, जो मशीन के पार्ट्स होते हैं और जब वो मशीन चलती है, रन करती है, तो फ्रिक्शन की वजह से उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। द मशीन में बी हार्म्ड बाय दिस, इससे कई बार मशीन को नुकसान भी पहुंचता है, हार्म भी पहुंचता है। एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड्स मस्ट हैव स्पेशल शेप्स, आप समझाइए कि जो ऑब्जेक्ट्स, जो चीज़ें फ्लूइड में चलती हैं, उन्हें स्पेशल शेप की ज़रूरत क्यों है। एन अपोजिंग फोर्स सीक्स टू प्रिवेंट ए बॉडी फ्रॉम मूविंग थ्रू ए फ्लूइड इन द सेम वे एज इट डज, कि फ्लूइड में से भी किसी चलती हुई चीज़ को रोकने के लिए अपोजिट साइड से फोर्स की जरूरत पड़ती है। इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय गिविंग इट ए यूनिक शेप, जब किसी चीज़ को यूनिक अलग तरह की शेप देते हैं तो जो फ्रिक्शन उस पर लग रहा है वो कम हो जाता है। एज ए रिजल्ट ए बॉडी कैन ट्रेवल थ्रू द फ्लूइड मोर इजीली, इसीलिए वो चीज़ फ्लूइड में चाहे तो एयर हो और या फिर चाहे फिश हो या बर्ड हो, वो आसानी से ट्रेवल कर सकती हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं इसकी शेप ये पॉइंटेड है, तो इसीलिए आराम से ट्रैवल कर सकती है। लेकिन अगर यही ऐसे होता तो ट्रैवल करना मुश्किल था, इसीलिए आपने बर्ड की, फिश की, एरोप्लेन की, सबकी शेप इसी तरह की देखी होगी। आई होप को आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट तो बनता ही है ना। थैंक यू।